दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि इंतजार करते करते रात के 2 बज चुके थे, लेकिन वे वापस नहीं आए। अब आगे मेरी जान निकली जा रही थी। मैं रोने लगी थी कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे करके रात के 3 बज गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। फिर बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं तेजी से उसके पास आई, लेकिन जब मैंने उसे जख्मी हालत में देखा तो परेशान हो गई। उसके बाजू में चोट लगी थी और वह लंगड़ा भी रहे थे। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी और घबरा कर बोली, क्या हुआ आपको और यह चोट कैसे लगी? आप कहाँ थे? मैं कब से आपके लिए परेशान थी। एक ही सांस में ना जाने मैंने कितने सवाल कर दिए। वह थोड़ा पीछे हट गए तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कहने लगे, मेरी नौकरी ही ऐसी है, आप परेशान मत हुआ करें। यह कहकर वह लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। मुझे अपनी गलती पर अफसोस होने लगा। ठीक है, मैं परेशान थी, पर अनजाने में जो कर बैठी थी वह सही नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे खुद पर अफसोस होता रहा, पर जब सुबह सोकर उठी तो वह टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। वह कहने लगे, आइए बैठिए, नाश्ता कर लीजिए, मैंने आपके लिए भी बनाया है। मैंने कहा, आपको इतनी चोट लगी है तो आपने क्यों बनाया? मुझे कह देते। वह कहने लगे, किस हक से? उसके इस सवाल पर मैं चुप सी रह गई और उसे देखने लगी। वह बड़ी गौर से मुझे देख रहे थे। फिर कहने लगे, यहाँ पर बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने प्लेट से नाश्ता डालते हुए कहा, पहले नाश्ता कर लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। वह मुझे ही देख रहे थे। जब मैंने नाश्ता कर लिया तो कहने लगे, आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं और मैं आपको पसंद भी करने लगा हूँ। वह कहने लगे, मुझे नहीं लगता कि अब एक घर में रहकर मैं आपसे दूर रह पाऊँगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं आपसे शादी कर लूँ। मुझे अपने घर वालों की तरफ से अपनी मर्जी की शादी करने की इजाज़त है। अब आप बताइए, कब मैं आपके घर वालों से मिल सकता हूँ? इस सवाल पर तो मेरा रंग ही उड़ गया। मैंने फिर एक झूठी कहानी सुना दी। मैंने उसे बताया, मैं घर से भागकर आई हूँ क्योंकि मेरी सौतेली माँ जबरदस्ती मेरी एक बूढ़े से शादी करवाने वाली थी। वह मेरी बातें खामोशी से सुन रहे थे। फिर कहने लगा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम कल ही शादी कर लेते हैं। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया और बहुत खुश भी थी। आखिरकार मुझे इज्जत की ज़िंदगी मिलने वाली थी, जिसकी आरजू हम बहुत सी लड़कियों के दिलों में होती है, लेकिन इस ख्वाहिश को दिल में रखकर हम लोगों की उम्र ही निकल जाती है। कोई भी हमें ऐसी इज्जत की ज़िंदगी नहीं देता। अगर मैं उसे सच बता देती तो मैं कौन हूँ, तो वह मुझसे नफरत भी करने लगता। अगले दिन उस शख्स यानी सूरज के साथ मेरी शादी हो गई। मैं सूरज के साथ बहुत खुश थी। वह भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन शायद हम जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में खुशियाँ भी नहीं होती। दोपहर का वक्त था। मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पति इस वक्त घर पर नहीं थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ वही औरत खड़ी थी जिसके कोठी पर मैं काम करती थी। उसे देखते ही मेरी जान निकल गई। मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह मुझे मारते हुए अपने साथ लेकर गई। मैं रोती बिलखती उसे मिन्नतें करती रही, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं वापस उसी कोठी पर पहुंच गई थी। उसने मुझे बहुत मारा था। वह कहने लगी, यहाँ आने की बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जान का बस एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ मौत। मैं रोती रही, लेकिन यहाँ आने के बाद रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उससे बेहतर था कि मैं मर ही जाती। मेरे कमरे में आने वाला मेरा ग्राहक मेरा पति था। उसे देखकर मुझे लगा कि वह मुझे लेने आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराती हुई कोठी की मालकिन को देखकर मैं सन्न रह गई। वह मुस्कुराती हुई बोली, तू क्या समझती है कि तू फ्लैट से भाग जाएगी और मुझे खबर तक नहीं होगी? मैंने इसे तेरे पीछे जासूसी पर लगा रखा था। यह तेरे पीछे साये की तरह था। तू जहाँ नौकरी मांगने गई थी वहाँ भी यह मेरे कहने पर ही तुझे अपने घर लेकर गया था और तुझे नौकरी ही हमारे कहने पर दी गई थी। यह कोई पुलिस वाला नहीं है। यह सुनकर ऐसा लगा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा दिया था उसने मुझे। वह भी अब चुप था और मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास गई और कहने लगी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आखिर क्यों?
अगर तुम मुझे इस वक्त यहाँ ले आते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। मैंने मर्दों का सिर्फ एक ही रूप देखा था और वह था हवस, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सोच बदल गई थी। मुझे लगा मर्द इंसान भी होते हैं। तुम्हारे रूप में मर्द को मैंने देखा था, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। काश तुम मेरे सामने कभी ना आते, ताकि मेरे दिल में तुम्हारी जो इज्जत थी वह रह जाती। मेरे इतना कुछ कहने पर भी वह चुप था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई। उस औरत की रंगत उड़ने लगी। वह कहने लगी, यह पुलिस कहाँ से आ गई? मेरे पति सूरज ने कहा, मैंने बुलाया है। पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने जेब से अपना पर्स निकाला जिसमें हमारी शादी की कुछ तस्वीरें थी। पुलिस को वह बताने लगा, यह मेरी पत्नी है और मैं इसे लेने आया हूँ। इस औरत ने चोरी छुपे मेरी पत्नी को अगवा किया और यहाँ ले आई है। वह औरत हैरान परेशान होकर कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन पुलिस उस औरत को पकड़कर ले गई। वह मेरे पास आया और कहने लगा, मैं जासूस हूँ, पैसे लेकर मैं जासूसी करता हूँ। पुलिस वालों से मेरी अच्छी जान पहचान है, क्योंकि मैं उनके लिए काम करता हूँ। इस औरत ने तुम्हारी जासूसी पर मुझे लगा रखा था। मैं सब कुछ पैसों के लिए करता था, लेकिन ना जाने कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमने मेरी बीमारी में भी मेरा ख्याल रखा। मेरे जख्म देखकर तुम परेशान हो गई थी। अपने प्रति तुम्हारा लगाव देखकर मैं सोच रहा था कि तुमने अभी तक मुझे कोई बात नहीं बताई। अगर तुमने कोई गुनाह भी किया था तो यह सब तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि मजबूरी में किया था। इसीलिए मैंने सोचा कि शादी ही एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ इज्जत की ज़िंदगी जी सकती हो, बिना किसी डर के। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।